Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Iriba Ikram and I'm working as a lecturer for BSc Honours Medical Imaging Technology in Rawalpindi Medical University. The purpose of this video is to give guidelines for the students of first year regarding the subject anatomy. Anatomy और physiology का combined paper होता है first year में and a lot of students they find it difficult और ज़्यादातर supplies इस subject में ही आती हैं. So in this session, I'll discuss some of the important points which will help the students while preparing the subject for the exam. So let's get started. सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको ब्रीफ सा दे देती हूँ कि ये सब्जेक्ट बेसिक एनाटमी और फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इसमें हम दोनों का पेपर जो है वो कंबाइन होता है. टोटल मार्क्स 100 होते हैं जिसमें से पेपर 90 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट आपकी 10 नंबर की होती है. इंटरनल असेसमेंट आपकी अटेंडेंस की परसेंटेज और आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी बेस पर होती है और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट भेजता है. बेसिक एनाटमी की 5 नंबर में से भेजी जाएगी और फिजियोलॉजी की भी 5 नंबर में से असेसमेंट भेजी जाएगी. ये 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं. बाकी 90 मार्क्स जो होते हैं वो आपके पेपर के होते हैं. 90 के 90 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें से 45 एमसीक्यूज एनाटमी के होते हैं और 45 एमसीक्यूज फिजियोलॉजी के होते हैं. इन ऑर्डर टू पास आउट दिस सब्जेक्ट आपको 50% स्कोर करना होता है. अगर आपने 50% स्कोर कर लिया है दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट का, चाहे आपके बेशक ज़्यादा एमसीक्यूज एनाटमी के ठीक हैं या ज़्यादा फिजियोलॉजी के ठीक हैं, तो आप पास हो जाते हैं. तो मिनिमम जो आपकी परसेंटेज है वो 50% होती है अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास आउट करना है. पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है. टोटल मैंने आपको बता दिया 45 एमसीक्यूज एनाटमी के और 45 एमसीक्यूज फिजियोलॉजी के. अब एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो इंशाल्लाह वन बाय वन मैं ये पॉइंट्स डिस्कस करूँगी कि कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, इस सब्जेक्ट को कितने कितने दिन लग जाते हैं कंप्लीट होने में, कितनी दफ़ा इसको रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यूज, और कौन से टाइप के एमसीक्यूज हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं. Now moving on towards the number of days for completing this subject. तो सारा सिलेबस कवर करने में ऑलमोस्ट आपके 10 to 15 days लग जाते हैं. So this subject is expected to be completed in 10 to 15 days. अगर आप 4 to 8 hours स्टडी कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं. तो अगर आप ऑलमोस्ट 6 to 8 hours 10 to 15 days तक इस सब्जेक्ट को डेडिकेटेडली पढ़ेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. जब आप इस सब्जेक्ट की तैयारी करें तो आप ये चीज़ें माइंड में रखें कि आपने करिकुलम को फॉलो करना है. जो आपके सिलेबस के कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे आपने प्रिपेयर करने हैं. वाइल प्रिपेयरिंग इट कीप इन माइंड कि आप नोट्स बना लें, इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर लें. जब आप रिविजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी. किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप उसकी वीडियोज़ देख लें. इसके अलावा कंबाइंड स्टडी एनाटमी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आप मिलके पढ़ें, एक दूसरे को पढ़ाएं. तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो पढ़ाने से और बार बार रिपीट करने से याद रहता है, क्योंकि बहुत सारा फैक्चुअल डाटा होता है टू बी रिमेंबर टू बी मेमोराइज. तो इसको आपने जितना ज़्यादा बार बार पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे किसी को तो वो आपके लिए बेहतर होगा. इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वीडियोज़ हैं जहाँ पर एमसीक्यूज़ होते हैं एनाटमी से रिलेटेड. तो आप जो भी टॉपिक जिस दिन प्रिपेयर करें उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लें, तो इट विल हेल्प यू आउट. नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड यू रिवाइज इट. तो सिंस इट्स अ वोलेटाइल सब्जेक्ट तो आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट इसकी 2 से 4 दफ़ा रिविजन्स लाजमी करें. अब रिविजन्स में आपको क्या चीज़ें हेल्पफुल होंगी कि आपने नोट्स अगर बना लिए हैं, आपने चीज़ों को हाईलाइट कर लिया है तो इट विल ऑब्वियसली बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज इट. और जितनी ज़्यादा बार आप रिविजन करेंगे तो उतना कम टाइम लगेगा आपको. जिसमें आप फर्स्ट टाइम रिविजन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंट रिविजन्स विल टेक लेस टाइम. तो जितनी ज़्यादा बार रिविजन होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा. Since it's a volatile subject, मैंने अभी कहा, तो इसलिए the more you will revise it, the better it will be for you.
नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, अब यूएचएस का पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है, तो टॉपिक्स कौन से इम्पोर्टेंट हैं ये मैं आपको बता दूँगी, लेकिन आप कोशिश करें कि जितना भी आपका कोर्स के कंटेंट्स हैं, उन सबको आप कवर करें। सारे कंटेंट्स को लाज़मी पढ़ें, तभी आप पेपर अच्छे तरीके से कर सकेंगे। लेकिन अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखें तो ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं, वो किन सेक्शंस में से आए हुए हैं, तो इसके लिए आपका एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, टर्मिनोलॉजी इन बॉडी प्लेन्स, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपने जब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग देम। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अब सब एमसीक्यूज़ हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने सारे के सारे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं। 90 एमसीक्यूज़ हैं, 3 घंटे आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब है कि एक एमसीक्यू आपने 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट करना है। और दूसरी बात ये कि आपको एक एमसीक्यू एक पेपर की शीट दी जाती है जिस पर एमसीक्यूज़ और उनके ऑप्शंस रिटन होते हैं, और दूसरी आपको आंसर शीट दी जाती है, इस किस्म की होती है जिस पर नंबरिंग होती है और आगे ऑप्शंस होते हैं जिनको आपने ठीक ऑप्शन को फिल करना होता है। तो इसमें अक्सर गलती ऐसी भी हो जाती है कि आप लाइन से फिल करते जाते हैं कि पहले का ये है, दूसरे का ये है। अगर आपने बीच से कोई एमसीक्यू छोड़ दिया, तो वो आपकी सारी जो नंबरिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो देखते नहीं हैं कि पहला एमसीक्यू का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। अगर आप इस तरह से फिल करें तो वो बेहतर होगा, ना कि आप लाइन से उसको फिल आउट करते जाएँ और आपने बेशक बीच में से 2-3 एमसीक्यूज़ अभी अटेम्प्ट नहीं किए हों या आगे के लिए आपने रख दिए हों, आप उसके बारे में श्योर ना हों, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको बता रही थी कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से तमाम क्वेश्चंस को पढ़ें और सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अक्सर स्टूडेंट्स रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमारा इतने एमसीक्यूज़ रह गए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट होता है। तो सारे के सारे एमसीक्यूज़ पढ़ें और अच्छे से टाइम को मैनेज करें और उनको सॉल्व करें, सबको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट इज़ रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, सारे क्वेश्चंस और सबके ऑप्शंस जो हैं वो आपने अच्छे से रीड करने हैं। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने का तरीका ये है कि जो एमसीक्यू आपने अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आप एलिमिनेशन का एक मेथड यूज कर लें कि जो आंसर्स आपको लग रहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटी कम है कि ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है, तो उनको आप एलिमिनेट करते जाएं। इस तरीके से अगर आप 4 में से कोई एक को ठीक गेस करेंगे तो 2 में से किसी एक को अगर आप ठीक 2 में से किसी एक के बारे में आप ठीक उसको गेस कर लें, तो उससे आपके आंसर की ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, उनके ऑप्शंस को पढ़ें। अगर आपको लगे कि ये चीज़ मैंने नहीं रिवाइज़ की, ये मुझे नहीं पता और वो आप छोड़ते जाएँ, तो एंड पे आपने ऐसा नहीं करना कि सबका मैं सी लगा दे स सबका सी लगा देते हैं या सबका बी लगा देते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं करना, हमेशा क्वेश्चंस को रीड करना है और उसके बाद उनका आंसर करना है। ओके। अच्छा, उसके बाद आता है कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं एग्ज़ाम्स में। अच्छा, ये मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हैं कि इस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं, सब आपके करिकुलम से ही होते हैं मोस्टली। और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जिस तरह आपसे किसी स्ट्रक्चर की नर्व सप्लाई पूछ लेंगे, ब्लड सप्लाई पूछ लेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पूछ लेंगे, तो वो आपने अच्छे से रीड करके उनके आंसर्स को मार्क करना है। ये कुछ मैंने एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें और सारे कंटेंट्स को कवर करें, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। So it was the brief session regarding the preparation of subject anatomy. I hope that it will help you out. Thank you so much. I wish you all the very good luck. Thank you so much. Allah Hafiz.